होशियार है। हमारा मामा मारीच कपट का मिर्गा बन के दौड़ा जंगल के से निकला तो कहते हो भाई अंतर्जामी है राम, पहचाना नहीं कि सही मिर्गा है कि कपट के मिर्गा है जो उसके पीछे तीर धनुष लेके दौड़ल गया। एक नंबर के बेवकूफ तो तोहर भाई राम है जो कपट के मिर्गा के पीछे दौड़ के चला गया तीर धनुष लेके। अरे तू होशियार है। जब दूर चला गया तो हमारा मामा मरीच बोला दौड़ो लक्ष्मण बचाओ बचाओ। तू नहीं समझा कि भैया बोल रहे हैं कि कोई दूसरा जो सीता को छोड़ के दौड़ल तू पीछे से गया। एक नंबर के बेवकूफ तो तू है। अरे तो हर भौजाई होशियार है। जब अग्निबाण से उसको घेर के तू गया तो निकली क्यों जो हम ले गए? बताओ तो इसमें होशियार कौन है? किसके भजने से मुक्ति होगी? इस सब में होशियार के है, काबिल के है? किसका भजन किया जाए, किसको गाली दिया जाए? राम के मंदिर बना दिया आप दरवाजे पर, अच्छा किए, बढ़िया है। कृष्ण का भी बनवाए हैं, कृष्ण का भी मंदिर बनवाए हैं दरवाजे पर। कृष्ण आपसे क्यों खुश होंगे? राम अगर स्वर्ग आपको देना चाहेगा तो जबरदस्ती कृष्ण आपको नरक में खींच के ले जाएगा, क्योंकि आपने राग द्वेष का काम किया है। राम का मंदिर बनवाया है और कृष्ण का मंदिर नहीं बनवाया। आपने हनुमान जी का मंदिर दरवाजे पर बना लिया है तो केवल हनुमान जी ना आपसे खुश रहेंगे, भोला बाबा आपसे खुश क्यों रहेंगे? उनका मंदिर तो आपने नहीं बनाया है। अब भोला का मंदिर आप बना लिए तो विष्णु का मंदिर तो आप नहीं बनाए हैं, विष्णु जी आपसे क्यों खुश रहेंगे? और विष्णु का मंदिर बना लिया आप तो ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनाया, वो आपसे क्यों खुश रहेंगे? और ब्रह्मा जी का मंदिर बना लिया तो दुर्गा का मंदिर नहीं बनाया, वो आपसे क्यों खुश रहेगी? और दुर्गा का मंदिर बनाया तो काली का मंदिर नहीं बनाया, वो आपसे क्यों खुश रहेगी? और काली का मंदिर बनाया तो सरस्वती का मंदिर नहीं बनाया, वो आपसे क्यों खुश रहेगी? ये राग द्वेष की गठरी बांधी जा रही है, भजन और भक्ति कहीं नहीं। चुटकी भर भजन भक्ति कहीं नहीं हो रहा है, केवल राग द्वेष की गठरी बांधी जा रही है। ईर्ष्या द्वेष जलन। कबीर साहब कहे कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग। आज हमको मुसलमान देखता है ठीक ही नहीं है, कहता है सलाम वालेकुम, तो मैं भी कहता हूँ वालेकुम सलाम। रामानंदी देखता है साधु है दंडौत तो दंडौत। कबीरपंथी देखता है साहेब बनगी तो साहेब बनगी। आर्य समाज वाला कहता है नमस्ते तो नमस्ते। जो मिले मानव तो है। कबीर ने मानवता की बात किया, वो हिंदू हो या मुसलमान। जब जब मैं फ़ोन करता हूँ तो शमसुद्दीन जिनकी बहू, इनका बेटा डॉक्टर है, बहू उठाती है फ़ोन, बाबा पिताजी तो अभी नहीं हैं, क्या बात है, आओगे नहीं मेरे यहाँ? शमसुद्दीन जी की बहू पुतो हमसे बात करती है, आओगे नहीं मेरे यहाँ? मैं ज़रूर आऊँगा। मैं कहता हूं जरूर आऊंगा आपके यहाँ, क्यों नहीं जाऊंगा? एक जगह गए मधुबनी जिला में, वहां एक डोम है कबीरपंथी सुरेंद्र मल्लिक, बेचारा के जगह नहीं है घर बनाने के लिए, रोड पर घर बनाया है। अब भोरे भोर हम व्यायाम के लिए जा रहे थे और उसकी पत्नी रोड पर खड़ी है, बाबा हमारा दरवाजे पर नहीं बैठिएगा, हम कि बस तुरंत आ रहे हैं, बिछावन करके रखो। बिछावन करके रखी, उधर से हम आए बैठ गए, तब हमको कहती है हमारे यहाँ कुछ जलपान नहीं करेंगे? हम कि क्या है तुम्हारे पास बोलो। कहा केला तो है, हम कि लाओ। उसका क्या, मनुष्य में इतना भेद कौन लगाने वाला है? मनुष्य को नीचा दिखाने वाला कौन था? यही भेद। इतना ऊंचा इतना नीचा। मनुष्य समान हो, मनुष्य स्वाधीन हो और मनुष्य श्रेष्ठ हो। मानव इतना नीच हो गया, एक मानव इतना ऊंचा हो गया।
भगवान कैसा कैसा बेटा पैदा किया। एक बेटा ब्राह्मण पैदा किया कि सबके पूजा पूजा के खाओ, और एक बेटा को डोम बनाया, एक बेटा को मेस्तर बनाया कि सबके झाड़ा फिरल के तू साफ करो। ये भगवान किया, कौन करने वाला है? यही भजन चल रही है। साहेब कबीर ने कहा, ब्राह्मण भक्त न वेश्या सती, और सोनरा साँच न ये को रति। ब्राह्मण कभी भक्त नहीं हो सकता है, उसके अंदर छल है, उसके अंदर अहंकार है। सबसे बढ़कर जात हम है। जहां अहंकार हो वहां भक्ति कहां, वहां मुक्ति कहां? कभी हो ही नहीं सकता। वेश्या सती, और न वेश्या सती हो सकती है, और सोनरा साँच न एको रति। किसका पूजा करना चाहते हैं? कौन भगवान सतलोक ले जाएगा? वो भगवान कौन है? उसका नाम तो गिनाइए। कौन भगवान हमको मुक्ति देगा? कौन गुरु महाराज, कौन पंथ के गुरु महाराज हमको मुक्ति देगा? वो गुरु महाराज को तो सामने कीजिए। एक दिन हम बैठे हुए थे विजय लालगंज, पूर्णिया जिला में विजय लालगंज है गांव। वहाँ मेरा एक दूगो शिष्य है, उसके दरवाजे पर बैठे थे, और 10 गो कबीरपंथी बैठे थे, और कुछ आदान प्रदान बातों का चल रहा था। भाई इसका आवाज़ क्या हो गया? बातों का आदान प्रदान चल रहा था। इसी बीच में भागीरथ बाबा, जो संत मत के अच्छे साधु हैं, उनका जन्मभूमि उसी जगह है। एक किताब मेरे हाथ में दिया। वो किताब का नाम था गुरु जी की याद में, वो मेही बाबा के याद में लिखी गई किताब। मैं उसका पन्ना उलटना शुरू किया। एक पन्ना आया, उसमें क्या लिखा उन्होंने? एक दिन हम गुरु जी की सेवा कर रहे थे, और एकाएक ब्रह्मा का चारों मानस पुत्र सामने आके खड़ा हो गया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार एकाएक खड़ा हो गया, और मैं गुरु जी की सेवा करता रहा, और चारों एकाएक नपाता हो गया। किताब को नचा के हम फेंक दिए। ऐसा ग्रंथ हमको नहीं चाहिए, ऐसा ग्रंथ हम नहीं पढ़ते हैं, झूठा फुट्ठा वाला ग्रंथ। ब्रह्मा का बेटा चारों बउआ रहा है, भूत बन गया। चारों जहीं तहीं रहरी भंगा में बउआ रहा है, जो भागीरथ बाबा के सामने आके खड़ा हो गया ब्रह्मा का चारों बेटा। मैं बोलूंगा 2 घंटा, एक झूठ कोई पकड़ ले, एक चमत्कार की बात कोई पकड़ ले हमारे बात में, तो मैं गुलामी लिख दूंगा। एक भी चमत्कार मेरे बात में कोई पकड़ ले, केवल चमत्कार के बात बोलते हो, चेहरा मोड़ने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए चमत्कारी बात चलाते हो मंच पर से। कहा एक महात्मा जी ट्रेन से जा रहे थे, बीच में टीटी आया, कहा टिकट दिखाइए, टिकट। महात्मा जी ने कहा टिकट मेरे पास नहीं है। कहा तो उतर जाओ ट्रेन से। कहा सो हम उतरेंगे भी नहीं, तो जुर्माना देना होगा। कहा जुर्माना भी नहीं देंगे। कोई स्टेशन पर गाड़ी रुकी और टीटी जबरदस्ती साधु को उतार दिया, उतरो। साधु बाबा स्टेशन पर जाके बैठ गए। गाड़ी 2 मिनट रुकी और उसके बाद गाड़ी हॉर्न दिया, गार्ड साहब झंडी दिखाए, लेकिन गाड़ी खुली नहीं। आधा घंटा 45 मिनट तक गाड़ी स्टेशन पर रुकी रह गई। अब तो यात्री में अफरा तफरी मच गया। किसी को कॉलेज जाना, किसी को कार्यालय जाना, किसी को बैंक जाना, किसी को दुकान खोलना है, किसी को कुटमैती जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है। सारे लोग व्यग्र हो गए, आखिर गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है। जाके बड़ा बाबू से कहा, बड़ा बाबू गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है। बड़ा बाबू ने कहा देख लीजिए मैं लाइन क्लियर दे दिया हूँ, हरी बत्ती जल रही है, अब गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है मुझे भी पता नहीं, आखिर बात हुआ क्या। एक आदमी कहा यही टीटी महोदय साधु को गर्दनिया दे के उतारा है, उस समय से गाड़ी नहीं खुल रही। बड़ा बाबू ने कहा साधु से, बाबा सब टीटी महोदय आप बाबा से माफ़ी मांग लीजिए कि गाड़ी खुल जाए। टीटी कहा ऐसा हमसे नहीं होगा, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे।
तो बड़ा बाबू कहा माफी नहीं मांगोगे तो जनता मारेगा, क्योंकि गाड़ी नहीं खुल रही है आपके कारण। टीटी को भय हो गया, वो जाके पैर पकड़ लिया साधु के, पैर पकड़ा और गाड़ी हॉर्न दे के खुल गई। अब क्या है, अब बाबा के गरिमा महिमा का क्या जवाब है। अब तो बाबा का जश दुनिया में इतना फैलने लगा कि बाबा में इतना महत्ता है कि 45 मिनट रेलगाड़ी इनके महत्व पर रुक गया। अब तो इनका चेला बनने लगा, तो चंद दिनों में 2-4 लाख चेला बाबा के हो गया। 10 बरस के बाद बाबा जब मरने लगे तो उत्तराधिकारी अपना चुन लिया, किसी चेला को मठ दे दिया, जमीन सौंप दिया, चेला चटिया सौंप दिया, गाय भैंसी दे दिया। चेला कहा गुरुजी अब तो आप जा रहे हो दुनिया से, सब कुछ हमको दे दिए, तो मंत्र ले जाके क्या करोगे, मंत्र भी तो दे दो, हम भी किसी का उपकार करेंगे। गुरुजी ने पूछा कौन मंत्र लोगे। कहा जिस मंत्र से गाड़ी 45 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही वो मंत्र तो दीजिए। गुरुजी ने कहा बेटा मंत्र से गाड़ी नहीं रुकती है, मैंने 5,000 रुपया ड्राइवर को घूस दिया था, 5,000 रुपया गार्ड को घूस दिया था और 5,000 रुपया टीटी को घूस दिया था। तीनों आदमी मिल के 45 मिनट गाड़ी रोक दीजिए कि गुरुवाई धंधा हमारा रफ्तार पकड़। अब तो गुरुवाई धंधा हमारा इतना रफ्तार पकड़ा है कि 2-4 लाख चेला हो गया और लाख के लाख बन की विदाई आ रहा है। गया 15,000 और लाख के लाख आ रहा है। ये रवैया चल रही है गुरु लोगों की, पंथ चलाने वालों की। चमत्कार दिखा दिखा करके चेला को मुड़िए और पैसा खूब कमाइए और लोग कहता है गुरु के शरण में जाने के बाद तुरंत मुक्ति हो जाएगा। पहले गुरु तो मुक्ति ले ले तब चेला को मुक्ति दिला देगा। पहले गुरु महाराज अपना मुक्ति करे तब चेला के मुक्ति बाद में हो जाएगा। इतनी चमत्कार, इतना राग द्वेष। बंधुओं हर जगह राग द्वेष बैठा हुआ है। हमारा मंच लगा है, जितने पंथ के साधु हैं हम आदर करते हैं, सब आके बैठ जाएं और सब प्रवचन करें, हमको कोई भय नहीं, एक पैसा मुझे भय नहीं, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं लेंगे वो, हम सब जानते हैं। और लोग क्यों नहीं मंच पर बैठने देते हैं, और लोगों के मंच पर हम लोगों को क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है? डर है उखाड़ के फेंक देगा, ये उखाड़ के फेंक देगा, पूरे पंथ को सत्यानाश में मिला देगा, इसलिए हम लोगों को समय नहीं दिया जाता है। एक बार यही गढ़बरुआरी स्टेशन है सहरसा से उत्तर, वहाँ उतर के गए, उमा साहब थे, हम परमेश्वरी बाबा जानते, हम उमा साहब थे, उमा साहब का चेला बुलाया, उसी के जमीन में अखिल भारतीय सत्संग का पंडाल लगा था। दोनों आदमी जब हम जलपान करके मंच पर गए, हम दोनों को समय नहीं दिया जा रहा था। वो कहा कि अभी पंडाल उखाड़ के हम फेंक देंगे, जब हमारे गुरु महाराज को समय नहीं दिया जाएगा तो पंडाल क्यों रहेगा। उमा साहब को 10 मिनट दिया गया, वो बोल के हट गए, हमको नहीं दिया जा रहा था। अंत में हमको दिया गया। वहाँ से 1 किलोमीटर के दूरी पर साईं बाबा का आसन लगा हुआ था, मैं उनसे जाके भेंट किया, और जब मैं मंच पर गया तो साईं बाबा वहाँ से चिल्लाने लगे, जल्दी हटाओ इसको, आज संत मत कोई सत्यानाश में मिला देगा। हमको 5 मिनट में हटा दिया गया वहाँ से। आप हट जाइए, मन छोड़ दीजिए। क्यों आप भयभीत क्यों हैं आप? जब आप सच्चा हैं तो भय क्यों लगा है? हम सच्चा हैं, आइए बोलिए जितना बोलना है, हम बोलने के लिए आप मंच आपको सुपुर्द कर रहे हैं। कितना बोलिएगा आप, बोलिए तो आकर। ये रवैया चल रही है पंथ में, ये व्यवस्था चल रही है राग द्वेष की। एक महिला रो रही है और रो के कह रही है, महिला रो रही है और रो के कह रही है, ससुरे में भेजबई संदेश,
नैहरबा में आग लगी, ससुरे में भेजबै संदेश, नैहरबा में आग लगी। ससुराल को संदेश दे रही है, नैहर में आग लगी है। वो दुल्हन कौन है? ये जीव, और नैहर क्या है? यही काया। इसमें नहीं रहना है। ये दुल्हन नहीं रहेगी काया में। लड़की जन्म लेती है माँ बाप के यहाँ, पोसी पाली जाती है, पढ़ाई लिखाई